कंपेयर करेंगे। तो क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेशो के बारे में, जो क्लास 6 में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन, वो है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज और रेशो में क्या डिफरेंस होता है, कैसे परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट डेसिमल्स, हाउ डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज और परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स। Then we will study about increase or decrease in percent. Then CP, SP, थोड़ा बहुत इसके बारे में क्लास 6th में 5th में तुम लोग पढ़ चुके हो। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, एक ही चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आसान है, ध्यान से समझोगे समझ आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम चैप्टर शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेशो से। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, comparing quantities as the name suggests, we will compare the two quantities. In this chapter we are going to compare the two quantities. Compare means, comparing quantities means we are going to compare it, we are going to compare the two quantities. For example, अगर दो बच्चे हैं, वन इज हीना, हीना की हाइट है 150 सेंटीमीटर और आमिर है, उसकी हाइट है 75 सेंटीमीटर। अगर तुम इन दोनों की हाइट को कंपेयर करोगे तो क्या मतलब है, एक की हाइट, हीना की हाइट डबल है आमिर से, है। हीना की जो हाइट है वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर और आमिर की 75। तो यू कैन राइट इट एज, हीना की जो हाइट है ये हो जाएगा 150 रेशो 25। रेशो मीन्स दोनों के कंपेयर कर रहे हो, तुम दोनों के बीच में कंपैरिजन निकाल रहे हो। तो 150 अपॉन 75 2:1। तो तुम बोल सकते हो दोनों की हाइट का रेशो जो है 2:1 है। मतलब जो हीना की हाइट है वो डबल है आमिर की। और यू कैन राइट इट एज आमिर हाइट is 1/2, half of Hina's height। ये भी बोल सकते हो कि जो आमिर की हाइट है वो हाफ है हीना की हाइट से। इसी चीज तो आमिर की हाइट जो है वो हाफ है हीना की हाइट की, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं दो क्वांटिटीज को। कंपेयर करने के लिए एक मैथ्स में वर्ड आता है रेशो। बाय यूजिंग द टर्म यू कैन कंपेयर। कंपेयर कैसे करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था 150:75 तो 2:1। तो ये आ गया रेशो ऑफ आमिर हाइट टू द हीना हाइट, ठीक है। तो रेशो का मतलब होता है कंपेयर करना दो चीजों को। रेशो में कंपैरिजन देते हैं, दो सिचुएशन या दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उनके यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एक की हाइट सेंटीमीटर में है दूसरे की हाइट फीट में है तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कंपैरिजन तभी तो होता है जब दोनों के दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो, दोनों की यूनिट सेम हो, तब ही तुम रेशो निकालोगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि तुम्हें रेशो निकालना है, फाइंड द
रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, इनका रेशो निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले रेशो निकालने के लिए यूनिट मस्ट बी सेम। तो इसको भी मीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है 300 मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3000 रेशो 300 कितना हो जाएगा? 3000 रेशो 300, दिस वुड बी 30, ये भी कट जाएगा, दिस वुड बी 10 रेशो 1 आंसर। तो इस तरीके से यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेशो बिटवीन द टू थिंग्स। तो रेशो निकालना तुम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रेशो इक्विवेलेंट है या नहीं है वो कैसे पता चल जाता था? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर 1:2 है एंड 2:3 है, क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये इक्विवेलेंट है? ये पता करने का तरीका ये होता था 1/2 और इसका है 2/3, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ रहा है 2 × 2 4, तो ये इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, नहीं है। तो इस तरीके से तुम आसानी से किसी भी चीज का रेशो निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट शुड बी सेम। एक चीज और हमने 6th क्लास में सीखी थी, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है? जैसे अगर 6 बॉल्स की कॉस्ट अगर मैं बोलती हूँ, 6 बॉल्स की कॉस्ट है ₹90, तो 10 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो कैसे निकालते थे हम? सिंपल सा तरीका होता है यूनिटरी मेथड। पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, जो कि हो गई ₹90। फिर हम क्या करेंगे? 10 बॉल्स का निकालना है ना, तो पहले 1 बॉल का निकालते थे, याद है? 1 बॉल का कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके, 90 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे पूरा। फिर उसके बाद 1 बॉल का निकाल लिया, देन 10 बॉल्स का निकालने के लिए जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 15, तो 15 × 10 150। समझ आ गया? तो इस तरीके से तुम 10 बॉल्स की कॉस्ट निकाल सकते हो बाय दिस मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। कुछ नहीं करना, 6 की दी गई है तो पहले 1 की निकालो, फिर जितने की भी निकालनी हो ना तुम पहले 1 की निकाल लिया करो। 1 की कैसे निकालोगे? जितने की भी दे रखी है, 6 की 7 की, वो डिवाइड हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे इसके बदले ये पूछा जाता, सेम क्वेश्चन को लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि 6 बॉल्स की कॉस्ट ₹90 है, तुम्हें ये बताना है कि 2000 में कितने बॉल्स आएंगे। 2000 में बॉल्स निकालने के कितने बॉल्स आएंगे, इसमें तुम्हें बॉल्स निकालने हैं, मनी दे रखा है, तो इसमें तुम ₹1 में निकाल लो। पहले जितने में भी निकालना है ना उसका 1 निकाल लो, तो इसमें 90 नीचे जाएगा। तो इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें हम कैसे करेंगे? ₹90 में कितने बॉल्स आएंगे, नंबर ऑफ बॉल्स इन ₹90 कितने आएंगे? 90 रुपीज में हमारे बॉल्स है 6, तो ₹1 में कितने हो जाएंगे? 6 डिवाइड बाय 90, जो भी निकालना है ना रुपीज, वो वाला डिवाइड में ले जाते हैं। तो 1 में हमें निकालना है तो 1 वाला 90 डिवाइड में चला जाएगा। ये भी हमने करा था 6th क्लास में। फिर 2000 का निकालना है तो 6 डिवाइड बाय 90 इंटू 2000, राइट? इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। इसमें तुम किसी भी कॉस्ट निकाल सकते हो अगर तुम्हें दे रखी हो तो। ठीक है, ये है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा बहुत आता ही होगा, 6th क्लास का थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया है।
तो एक्सरसाइज 8.1 आई होप तुमसे हो जाएगी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसको तुम कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट होगा वो बता सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज न्यू फॉर यू, तो इसलिए ध्यान से समझना। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन योर प्रीवियस क्लासेस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज परसेंटेज। जब तुम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो, कंपेयर का मतलब ये होता है कि तुम दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन करने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो हो गया रेशो, ठीक है, जैसे हम बोल दिया 2:3 या फिर बोल दिया 5:1। जैसे पूछा जाए कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के मार्क्स में कंपैरिजन करो, तो तुम कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो जैसे एक बच्चे का 100 मार्क्स आया, दूसरे बच्चे के आए 50 मार्क्स, ठीक है, 100 on 100, दूसरे के 50 on 100 आए, तो तुम ये बोल सकते हो जो पहले वाले के मार्क्स है, या तुम्हें टोटल नहीं पता, एक का 100 है दूसरे का 50, टोटल नहीं पता, तो तुम ये बोल सकते हो 2:1 रेशो बोल सकते हो कि दोनों बच्चों के जो मार्क्स का रेशो है वो 2:1 है, एक के मार्क्स डबल है दूसरे से, राइट। दूसरा तरीका क्या है, तुम परसेंटेज में भी बोल सकते हो कि जो दूसरा वाला है उसका 50% मार्क्स है पहले वाले के, पहले वाले का जितना है दूसरे वाले का उसका 50% है। तो परसेंटेज में भी तुम कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि तुमने पिज्जा खाया, ठीक है, उसमें से तुमने इतना पिज्जा ईट कर लिया और बाकी का लेफ्ट है, तो ये मान लो 1/3 है या फिर ये मान लो 1/4 है, तो तुम बोल सकते हो 25% पिज्जा ईटन है और 75% लेफ्ट है। समझ आई बात। तो परसेंटेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज इज अनदर वे ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करने का दूसरा तरीका है परसेंटेज, ठीक है। तो अब हम नया स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज के बारे में हम सीखेंगे परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज तुमने बहुत जगह देखा होगा, जैसे तुम्हें ये पता होगा 80% मार्क्स आए मेरे, तो 90% मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए। क्या तुम्हें पता है ये कैसे निकलते हैं, निकालने आते हैं, या बस इतना ही पता है कि 90 से अबव आए तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, 80 से अबव आए तो अच्छे हैं, 70 से अबव आए तो ठीक ठीक है, 70 से नीचे आए तो कम अच्छे हैं। क्या तुम्हें ये निकालना आता है अपनी परसेंटेज, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। जैसे अगर किसी बच्चे के हिंदी में मार्क्स आए 20 on 25, मैथ्स में आए 18 on 25, इंग्लिश में आए 23 on 25, अब उससे पूछा गया कि तुम्हारी क्या परसेंटेज बनी, तो कैसे निकालोगे मार्क्स, कैसे निकालते थे, 20, पहले इनको सबको ऐड कर दो, जितने टोटल तुम्हारे मार्क्स आए हैं कितने बने, 20, 38, 48, 58, 61, कितने में से आए हैं, ये तो है टोटल मार्क्स। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आया है, टोटल 61 कितने में से आया है, 25, 25, 25, 75 में से आए हैं, 100 मत लिख देना, ये टोटल कितने में से आया है, 25 + 25, 50, 75, तो तुम्हारे टोटल इतने मार्क्स बने हैं। अब इसको तुम्हें परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसको सॉल्व करो, 5, 20, 5, 15, 5, 4, 5, 3, 3 2 जा 6 और 1 0 अराउंड 20 आएगा, तो 20 × 4 80% अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे मार्क्स बने हैं। अगर तुम्हारे इतने आते हैं तो तुम्हारे जो परसेंटेज बनी है 80%। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। और अगर तुम्हें उल्टा करना है,
इसका ऑपोजिट करना है कि तुम्हें परसेंटेज दे रखी है और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे? 80 को परसेंट डिवाइड कर दो 100 से और इनटू में टोटल कर देते हैं। टोटल मार्क्स कितने आए तुम्हारे? अगर तुम्हें टोटल मार्क्स पता हो 75, टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क्स। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे मतलब 75 का 80% आया है तुम्हारा, ठीक है। इसका मतलब ये है जो भी 75 है उसका 80% तुम्हारा आया है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 61, तो तुम्हारे मार्क्स आए हैं 61। तो ये सिंपल सी चीज है जो कि तुम परसेंटेज सुनते आए हो कि इतना परसेंट आया, इतना परसेंट आया, लेकिन उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आ गया समझ? ठीक है, तो ये आ गए। तो इस तरीके से तुम, ये तो बेसिक है, मतलब जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि तुम्हें परसेंट, इतना परसेंट आया, इतना परसेंट आया, लेकिन उसको कैसे कैलकुलेट करना है समझ आ गया। जैसे जितने तुम्हारे मार्क्स आएंगे आगे से खुद से कैलकुलेट कर सकते हो तुम, बिना रिजल्ट का वेट करे। यू कैन इजिली कैलकुलेट योर परसेंटेज, और अगर तुम्हें परसेंटेज पता हो तो कर सकते हो। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया कि अगर तुम्हें मार्क्स गिवन है और उससे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। तुमने क्या किया, जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं, योर मार्क्स अपॉन में किया टोटल मार्क्स, ऐसे ही किया था, और इनटू में 100 किया था, राइट। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, अगर परसेंटेज में गिवन है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, जो भी परसेंटेज में गिवन है मार्क्स इन परसेंट, उसको डिवाइड किया था हमने 100 से और इनटू में टोटल किया था। ठीक है, तो ये हमने अभी तक सीखा है, फॉर्मूला ड्राइव करा है, तुम्हारे सामने करा है कि अगर मार्क्स से परसेंटेज में तुम्हें कन्वर्ट करना हो तो तुम्हारे जितने भी मार्क्स आएंगे उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करो, इनटू में 100 करो। और अगर परसेंटेज से मार्क्स में लेके आना है तो जो भी तुम्हारा परसेंटेज में मार्क्स है, 80% आया है, 90% आया है, 99% आया है, 60% आया है, 40% आया है, जितना भी तुम्हारा परसेंट आया है उसको 100 से डिवाइड करके और इनटू में टोटल कर दो, तुम्हारे पास तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे 6th क्लास के मार्क्स तुम्हें पता है, उसको सॉल्व एक बार करके देखना, सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, मार्क्स को परसेंट में चेंज और परसेंट को मार्क्स में चेंज, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जस्ट राइट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कन्वर्ट मार्क्स या फिर हाउ टू कन्वर्ट एनीथिंग। इट्स यहाँ पे तो जस्ट मैंने मार्क्स की बात करी है, यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू परसेंटेज, बस तुम्हें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रखना। अब फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लिया है सबने, इसको लिख लेना, ठीक है। मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या परसेंटेज को तुम्हें मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो। और अगर तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसमें तुम 100 मत यूज करना, फ्रैक्शन में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
जितना भी तुम्हारे मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल कर दोगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में करना है तो ये चीज भूल जाओ, बस ये नहीं करना। अगर तुम्हें इन फ्रैक्शन लिखना है तो सिंपल सी चीज है, जस्ट यूज योर माइंड। अगर तुम्हारे मार्क्स आए 80 100 में से, तो तुम्हें टोटल इनटू करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज कर लो, 4/5 फ्रैक्शन में सीधा आ गया। और अगर तुम्हारा 80% आता है, उसको तुम्हें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें फ्रैक्शन में करना है तो, एज सिंपल एज दैट। आगे देखो, जस्ट एक रूल याद रखना, तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो परसेंटेज के। जस्ट रिमेंबर दिस रूल कि अगर तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को, अगर तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब नंबर से परसेंटेज पे आना है, तो नंबर, जितना भी नंबर है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100 करते हैं। और अगर परसेंटेज से नंबर पे जाना है, परसेंटेज हटाना है तुम्हें अगर, तो जितना भी परसेंट है वो डिवाइडेड बाय 100 और इनटू में टोटल करते हैं। बस ये याद रखना, इसी से तुम्हारा ये दो फॉर्मूले अगर तुम्हें याद होंगे तो समझ लो तुम्हारा पूरा परसेंटेज तुम्हें आता है। ठीक है, जस्ट राइट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर तुम्हें परसेंटेज हटाना है या लगाना है। अगर ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो टोटल तुम्हें गिवन ही है फिर तो। जैसे अगर मैं बोलूं 3/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको टोटल कंसीडर कर लेना 5 को, ठीक है, अगर टोटल गिवन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे 1/3 को तुम्हें परसेंटेज में लिखना है, तो सिंपल सी चीज है, परसेंटेज में अगर किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर डिवाइडेड बाय टोटल। अब इसमें तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही है ना, तो इसमें टोटल हमारा 3 होगा, नंबर होगा 1, तो इसमें टोटल तो है ही नहीं हमें गिवन, तो सीधा 1/3 करके इनटू में 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 3% आंसर, दिस इज इक्वल टू 33। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये आ जाएगा। क्या ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 100 आ गया, और ये 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही लोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, what percentage आर गर्ल्स, गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, तो सिंपल हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो आंसर निकालो, जल्दी से मेरे साथ साथ करो, आंसर बताओ, आंसर लिखो चैट बॉक्स में, सबके सब जल्दी से कैलकुलेट करो एंड राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो नंबर कितना है 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 25 इंटू 100, 25 से ये कट गया, यही फॉर्मूला है ना, नंबर 15 है डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 25 इंटू 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 15 इंटू 4 60, तो 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, 60 आर 60%, इसको तुम लिख सकते हो 60% आर गर्ल्स,
अगर इसमें ये पूछा जाता व्हाट परसेंटेज आर गर्ल्स, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट होता बॉयज, बॉयज की परसेंट कितनी आती? अगर ऑब्वियसली 60% गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे? 40% ऑब्वियसली। ठीक है, तो गर्ल्स की परसेंट आ गई 40। इसको तुम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बॉयज कितने नंबर है? 25 गर्ल्स है तो ऑब्वियसली बॉयज हो जाएंगे, 25 में से 15 गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 25 इंटू में 100, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है परसेंटेज को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने अभी अभी सीखा है। सिमिलरली अगर तुम्हें डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपल ही तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक क्वेश्चन है 0.09, इसको तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100, राइट? नंबर कितना है? 0.09। अब हमें टोटल नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटा के नीचे 100 ले आएंगे, तो ये 9/100 बन गया। एक तरीके से 100 एक्ट एज अ टोटल इनटू में 100, 100 से 100 कट गया, 9% आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर लिखो सबके सब। 0.75, इसको तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फास्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन showed that 25% like playing football, how many? इसमें तुम्हें परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है। टोटल 40 चिल्ड्रन है, उसमें से 25% अगर फुटबॉल को लाइक करते हैं तो टोटल कितने होंगे? ये तुम्हारे ना ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे सेल नहीं लगती, 10% सेल है, 30% सेल है, या 10% इंक्रीमेंट हो गया किसी का, या इतना परसेंट, तो ये तुम्हारे रियल लाइफ में भी बहुत यूजेस है इस चैप्टर के, तो इसको ध्यान से समझना। तो 40 चिल्ड्रन अगर 25%, 40 चिल्ड्रन में से 25% फुटबॉल पसंद करते हैं तो कितने चिल्ड्रन फुटबॉल पसंद करते हैं? तो इसमें तुम्हें परसेंटेज को हटा के नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज अपॉन में 100 इनटू में टोटल होता है इसमें। तो परसेंटेज कितना है? 25%। ये याद रखना कि हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल का पूछा है तो परसेंटेज भी फुटबॉल वाली ही होनी चाहिए, फुटबॉल वाली ही परसेंट है। अपॉन में 100 इनटू में टोटल कितना है? 40। समझ आया? सिंपल सी चीज है। परसेंटेज में 25 अपॉन में 100 इनटू में टोटल इज 40। 0 से 0 कट गया, 4 2 5, 25 2 जा 50, नहीं ये कभी कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 10, तो टोटल 10 चिल्ड्रन आउट ऑफ 40 लाइक फुटबॉल। ठीक है, इतने चिल्ड्रन फुटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, समझ आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राहुल, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तुम्हारे बुक के हैं, तो ध्यान से समझ लो। राहुल bought a sweater and saved rupees 200 when a discount of 25% was given. What was the price of sweater before the discount?
डिस्काउंट से पहले उस स्वेटर का कितना प्राइस था? डिस्काउंट देने से पहले। डू दिस क्वेश्चन। तो उसने 200। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? ये राहुल ने एक स्वेटर खरीदा है और वो 200 रुपए बचाता है। जब उसको 25% उसको डिस्काउंट मिलता है, तो स्वेटर का प्राइस कितना होगा? मतलब वो 200 रुपए बचाता है। तुम लिख रहे हो 10 रुपीज 50 रुपीज। 10 रुपीज 50 रुपीज उसका स्वेटर का प्राइस है, और उसमें 200 रुपए कैसे बच सकते हैं? थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लो। जब आंसर निकालते हो ना, थोड़ा सा माइंड भी यूज करो कि आंसर 10 रुपीज और 50 रुपीज कैसे हो सकता है? ₹200 का उसने सेव किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो स्वेटर की कॉस्ट होगी वो 200 से तो ज्यादा ही होगी ना। 500, 1000, 1500, और 25 रुपए का उसको डिस्काउंट मिलता है। तो सिंपल सी चीज है, पहले तुम ये निकालो कि 25 रुपए का अगर डिस्काउंट मिलता है 25% का अगर डिस्काउंट मिलता है, तो उसकी टोटल मनी कितनी है? ठीक है, तो हमें क्या करना है? परसेंटेज, सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझ लो। परसेंटेज हमें हटाना है। तुमने क्या किया होगा? टोटल को 200 ले लिया होगा। दिस इज योर मिस्टेक। 200 टोटल नहीं है। टोटल हमें पता ही नहीं है, टोटल तो हमें निकालना है। बात समझ आई? तुमने क्या किया होगा? इस क्वेश्चन को अगर करोगे तो तुम कंफर्म ये करोगे, 25/100 इंटू में टोटल होता है, टोटल में 200 ले लिया, ये कट गया, यहां से तुम्हारा 50 आ गया। दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारा टोटल नहीं है, ये क्या है? डिस्काउंटेड मनी है। दिस इज नॉट टोटल मनी। टोटल मनी वो होगा जितने में उसने खरीदा है। ये तो 25% है बस। 200 रुपए क्या है? 25% है। तो 25% ऑफ किसका? जितने का उसने खरीदा है। 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, जितना स्वेटर का ओरिजिनल प्राइस है, वो हमारा ₹200 आया है। तभी तो उसने 200 रुपए बचाए है ना। 25% ओरिजिनल प्राइस का 200 रुपए है, तभी तो यहाँ लिखे 200 रुपए उसने बचाया है। तो लेट कर लो, जो ओरिजिनल प्राइस है वो x है। तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 200। परसेंटेज हटा के क्या आ जाता है? डिवाइड बाय 100। टोटल हमने x मान लिया, और इज इक्वल टू 200। 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/4 x इज इक्वल टू 200। सिंपल इक्वेशन में करा हुआ है तुमने, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ जाएगा 800। तो 800 रुपीज थी किसकी? स्वेटर की कॉस्ट बिफोर द डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट करने के बाद उसने 200 रुपए उसमें सेव कर लिया। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ स्वेटर बिफोर डिस्काउंट। बिफोर डिस्काउंट। 125। ठीक है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो होमवर्क में करने हैं, वो लिख लो। 50%, मैं तुम्हें एक्सरसाइज एनसीईआरटी में से ही देती हूँ। एनसीईआरटी मैम इसमें इन्होंने सारे क्वांटिटी एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स की जो बुक है, उसमें से पेज नंबर 161 में जो ट्राई दीज है वो करने हैं होमवर्क में।
पेज नंबर 162 के जो ट्राई दीज है वो भी करोगे, पेज नंबर 163 के जो ट्राई दीज है वो करने हैं, और एक एक दो दो क्वेश्चन है सारे में, ठीक है। और पेज नंबर 164, इन 4 पेजेस के जितने भी ट्राई दीज है इनको ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ये ट्राई दीज जो होमवर्क में दिए गए हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे, इसमें कोई भी डाउट होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, और देन हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन है ट्राई दीज में, कर लेना। नहीं आएगा समझ तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके।